ऐसो हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल हमेशा हम सबों के साथ होता रहे। बुरी चीज़ें, बुरी ख्वाहिशें जो बनी इसराइल ने बियाबानी ज़िंदगी में की, जिनका जिक्र मुकद्दस पालूस रसूल करते हुए कहते हैं कि हमारी मसीह ज़िंदगी भी बियाबानी ज़िंदगी है और हमें उनसे परहेज़ करना है। पहली बात हमने सीखी थी कि हमने बुत परस्त नहीं बनना, और दूसरी बात हमने सीखी थी कि हमें हरामकारी से भागना है, हरामकारी नहीं करनी। और आज तीसरी बात जो खुदा के पाक कलाम से मुकद्दस पालूस रसूल हमारी ईमानदाराना ज़िंदगी के हवाले से हमें सिखाना चाहता है कि वो ये है कि हमें खुदावंद को नहीं आजमाना, उसकी आजमाइश नहीं करनी। अगरचे हम खुदा के पाक कलाम में पढ़ते हैं कि खुदा का पाक कलाम कहता है कि खुदा को आजमा के देखो वो कैसा मेहरबान है। इसलिए जब हम इस बात को अपने सामने रखते हैं तो इससे मुराद है कि हम खुदावंद की नेमतों के मुंतज़र रहते हैं। हम बड़ी वफादारी और ताबेदारी के साथ उसकी फरमाबरदारी करते हैं। जैसे दाऊद नबी कहता है कि मैंने सब्र के साथ खुदावंद पर आ सकी और उसने मेरी इल्तिजा को सुना और उसने मुझे कीचड़ और दलदल में से निकाला और मेरे कदमों को जो है वो इस्तेमाल किया। हबक्कुक नबी भी इसी बात को बयान करता है कि मेरा खुदा जिसका मैं इंतज़ार करता हूँ मेरे कदमों को मेरी ऊंची जगहों पर रखता है और मुझे सलामती बख्शता है। तो जब हम खुदावंद को इस अंदाज से उसका इंतज़ार करते हुए आजमाते हैं तो वो नहायत मेहरबान है और अपनी मेहरबानी से हमें संभालते हैं। लेकिन जब हम अपनी बुरी नीयतों और अपने लालचों और हिरस की वजह से जो हम आजमाते हैं तो वो खुदावंद के नज़दीक जो है वो नापसंदा बात होती है। जैसे हम बनी इसराइल की ज़िंदगी में देखते हैं कि हम अपनी ज़रूरतों के लिए, अपनी ख्वाहिशों के लिए, अपनी ऐशो इश्क़ के लिए खुदा उनको आजमाते हैं। मुकद्दस याकूब भी इसी तरह से इस बात को बयान करता है कि तुम मांगते हो और तुम्हें मिलता नहीं इसलिए कि तुम्हारी जो नीयत है वो बुरी है, ताकि तुम अपनी ऐशो इश्क़ पर खर्च करो, ज़मीनी ज़िंदगी को ज़मीनी तौर पर बसर करो। और खुदा नहीं चाहता कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़मीनी ज़िंदगी की दुनियावी एतबार से बसर करें, बल्कि वो चाहता है कि हम उसके इलाही एतबार से ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि हम उसके चुने हुए लोग हैं। उसने हमें मखलसी बख्शी, जैसे उसने बनी इसराइल को मखलसी बख्शी थी। इसलिए हमारे खुदा यीशु मसीह ने भी इब्लीस को यही कहा था कि ये भी लिखा है कि तू खुदा की आजमाइश न कर। जब उसने उसे कहा कि तू अपने आप को नीचे गिरा दे तो अपने फरिश्तों को कम देगा कि तुझे अपने हाथों से उठा ले ताकि तुझे ठेस न लगे। खुदा ने कहा कि ये भी लिखा है कि तू अपने खुदा की आजमाइश न कर, बल्कि उसका यकीन कर, उसकी ताबेदारी में, उसकी फरमाबरदारी में उसका जो है फरमाबरदार बन, तो वो तुझे हर तरह से महफूज सकेगा। इसलिए बनी इसराइल ने जब खुदा ने उन्हें मन खाने को दिया, और जिसके बारे में हमने खुदा के पाक में पढ़ा कि वो फरिश्तों की ग़ज़ा खाते, आसमानी ग़ज़ा खाते, और खुदा ने उससे ने कहा कि वो ग़ज़ा मूसा नहीं बल्कि मेरे आसमानी बाप ने तुम्हें दी थी। तो इससे जब वो मन खा रहे थे तो उन्होंने उससे कराहत की और उन्होंने जो था उस खुराक को जो था रद्द कर दिया, यानी खुदावंद की बख्शिश को रद्द कर दिया। और एक मकाम पर उन्होंने कहा कि क्या खुदावंद बियाबान में दस्तरखान लगा सकता है? क्या खुदावंद बियाबान में हमें गोश्त भी दे सकता है? खुदावंद की आजमाइश करते हैं। वो खुदा जिसने उनके लिए इतने अजीब काम किए, बहरे कुलसम को 2 हिस्से में तकसीम कर दिया, कड़वे पानी को मीठे पानी में तब्दील कर दिया, चट्टान में से पानी उनके लिए निकाल दिया, तो उसे आसमानी लगे क्या खुदा बियाबान में दस्तरखान करता है। और इस निकम्मी ग़ज़ा से वो कराहत करने लगे, नापसंदीदगी के साथ उसे रद्द करने लगे। तब खुदावंद ने उनकी इस तरह की आजमाइश को रद्द किया और उनमें काटने वाले सांप बेच डाले। इसो खुदावंद हमारा रहीम मेहरबान है, इस बात को याद रखिएगा। खुदा का पाक कलाम कहता है कि जब हमारे खुदा ने, हमारे आसमानी बाप ने अपने बेटे का दरियागिरी किया और उसने वो बख्श दिया, तो वो कौन सी नेमतें हैं जो वो हमसे बाज रखेगा। ज़बूर नवीस भी कहता है कि खुदा से मोहब्बत करने वालों, खुदा से डरने वालों के लिए खुदावंद की हर एक नेमत है, उसने हर एक नेमत। लेकिन हम जब अपनी जिस्मानी ख्वाहिशों, लज्जतों, ऐश के वसीला से खुदावंद को आसमा कहते हैं कि अगर खुदावंद हमें ये दे तो हम उसकी परस्तिश और शुक्रगुजारी करेंगे। तो खुदा का पाक कलाम कहता है कि फिर हम नेक नियति से नहीं बददयानती से खुदावंद से मांगते हैं, उसकी आजमाइश करते हैं। और ऐसी आजमाइश से
खुदा का पाक कलाम हमें मना करता है कि हम अपने खुदा को ना आजमाइश करें, क्योंकि ये उसके नज़दीक नापसंदीदा फेल है। और जिस तरह बनी इसराइल ने खुदावंद को अपनी ज़रूरतों के लिए, जिस्मानी ज़रूरतों के लिए, ऐश वशत के लिए, अपनी बदनी ज़रूरतों को, ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए खुदावंद से मांगते थे, इल्तिजा करते थे, बुड़बुड़ाते थे, शिकायतें करते थे, तो खुदावंद से नाराज़ हुआ। खुदावंद कहीं हमसे भी नाराज़ ना हो जाए, क्योंकि उसके पास इकलौता बेटा था और उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। कलाम कहता है कि अब कौन सी चीज़ तुमसे पास किया, इसलिए हमें खुदावंद से आसमाना नहीं, खुदावंद से इल्तमास करना है और इंतज़ार करना है। मुक़द्दस पौलुस रसूल ने खुदावंद से इल्तमास किया, और जब खुदावंद ने कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफ़ी, तो उसने कहा कि यही मेरे लिए काफ़ी है। आज ऐसो हमें इन चीज़ों से परहेज़ करना है जो बनी इसराइल ने बियाबानी ज़िंदगी में की। उन्होंने खुदावंद को हिरस के वसीला से, लालच के वसीला से आजमाया, और खुदावंद ने उनके दरमियान काटने वाले सांप भेज दिए। इस बात को याद रखिएगा, खुदावंद का आदर मुतलक है, वो गयूर है और इंसाफ पसंद करता है। इसलिए आइए हम खुदावंद पर ईमान रखते हुए उसके बेटे में उन तमाम नेमतों को हासिल करें जो हमारे लिए ज़रूरत है। इसलिए खुदावंद का पाक कलाम कहता है कि आज के दौलतमंद लोगों को नसीहत कर कि नापायदार दौलत पर नहीं बल्कि खुदावंद पर तवक्कल करें, खुदावंद पर तवक्कल करें जो हमें लुत्फ पहुंचाने के लिए, हमारी ज़िंदगी में खुशी और शादमानी देने के लिए हर एक चीज़ कसरत से अता करता है। जब वो हमें कसरत से चीज़ अता करता है तो फिर हमें हिर्स और लालच में खुदा को आजमा कर उसे नहीं मांगना। ये तीसरी बुरी बात थी जो खुदावंद ने हमें सिखलाई है कि बनी इसराइल ने बियाबान में की और खुदावंद उनसे नाराज़ हुआ। खुदा के कलाम की समझ और भेद और ज़्यादा हम पर आश्कार करें ताकि हम उसमें रोज़ रोज़ पढ़ते हुए अपने ईमान की मजबूती हासिल करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा और उसके नाम में आमीन।